वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस फिजिक्स वाले पे। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल के बारे में। अभी हमने इसके पहले 2 क्लासें ली हुई हैं आर्टिकल की, जिसमें हमने इंडेफिनिट आर्टिकल आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए आज ये इसकी तीसरी कॉन्सेप्ट क्लास है डेफिनेट की। हमने बोला था कि अब इसके बाद जो भी आर्टिकल क्लास है वो डेफिनेट की क्लास बची हुई है, तो वही आज के उसमें हम खत्म करेंगे इस क्लास में पूरा डेफिनेट आर्टिकल। और इसके बाद हम प्रैक्टिस क्लास लेकर आएंगे आर्टिकल की। चलिए तो हम देखते हैं आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक कौन सा है बेटा? आर्टिकल। ठीक, आर्टिकल में हमारा कौन सा है? डेफिनेट। कौन सा है? डेफिनेट। हमने इनडेफिनेट क्लास को पढ़ लिया है और आज हमें इनडेफिनेट क्लास को पढ़ना है। देखिए डेफिनेट में हमारा कौन सा आता है? सिर्फ हमारा आता है द। डेफिनेट में हमारा कौन सा आता है? सिर्फ आता है हमारा द। और इनडेफिनेट में कौन सा आ रहा था हमारा? यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। इनडेफिनेट में हमारा कौन सा आ रहा था? ए आ रहा था और एन आ रहा था, ठीक है। ये दो आ रहे थे हमारे इनडेफिनेट में, ठीक है। हमें इसके बारे में हमने 2 क्लास में खत्म कर लिया है और आज हमें पढ़ना क्या है? डेफिनेट क्लास पढ़नी है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई मौजूद नहीं है इस क्लास में, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेट क्लास के बारे में। तो चलिए डेफिनेट क्लास में हम देखेंगे कि द का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। बहुत सारी जगह पे होता है द का यूज, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कहाँ कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर नहीं किया जाता है द का यूज? बहुत सारे लोग द का यूज कर लेते हैं लेकिन वो गलत होता है, ठीक है। तो चलिए आज मैं बताने वाला हूँ द का यूज कहाँ पे। देखो इसके बहुत सारे रूल होते हैं। पहला है, जब हम द का यूज करते हैं तो एक एक ऐसे व्यक्ति के, ऐसी चीज के लिए करते हैं जो फेमस या पॉपुलर, जो परफेक्ट हो, ठीक है। वहां पर हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। बात है समझ में? एक विशेष व्यक्ति के लिए, एक, यहां पे लिख लो, एक विशेष विशेष व्यक्ति व्यक्ति के लिए, ठीक है। बात है समझ में बेटा? हमें एक ऐसे व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए द का यूज किया जाता है जहां वो एक विशेष हो, ठीक है। जैसे हमने कहा, जैसे हम बोलते हैं बॉय, बताओ यहां पर हम किसका यूज, द का यूज कर सकते हैं? द का यूज कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। यही गलती है सबकी, सुधर जाओ जल्दी से। यहाँ पर हम द का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे बेटा? आ का यूज करेंगे, ठीक है। अब द का यूज अच्छा कहाँ करते हैं? देखो जैसे लिखा है, बॉय इज बॉय इज यू सी माई सन, ठीक। अब हम यहाँ पर अगर जो यूज करें, अब यहाँ पे हमें आर्टिकल पूछा जाए तो हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे? तो यहाँ पर हम किसका करेंगे? द का। अब ये जो लड़का है ये विशेष हो गया, मतलब ये जो लड़का है ये विशेष लड़का हो चुका है। कैसे? क्योंकि ये जो हमने देखा, मेरे बेटे को, अपने बेटे को, बात आई। अभी तक यहाँ पर इतना सेंटेंस था, कोई बात नहीं थी। इतना सेंटेंस हटा था, कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ इतना था बॉय, तो हम किसका यूज कर रहे थे? आ का यूज कर रहे थे, बोलो। अब इसके आगे हमने जोड़ दिया, एक सेंटेंस को ऐड कर दिया। हमने कहा इज यू सी माई सन। अब ये एक विशेष हो गया है, ठीक है। तब हम किसका यूज कर रहे हैं बेटा? द का यूज कर रहे हैं। बोलो बात आई समझ में? जल्दी से बोलो कमेंट में, बात आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है, बोलो। अब हम किसका यूज किए? द का यूज किए। कैसे? यहाँ पे एक विशेष हो गया, ठीक। बात है समझ में? आगे बढ़े तो चलिए देखिए। अच्छा, अगर जो कोई नदी हो, ठीक है, नदी का नेम, जैसे गंगा, ठीक। या फिर यहाँ लिख लो, हम लिख दे पहले, ठीक है।
नदी, नहर और इमारत, सागर, ठीक है, और ईटीसी, मतलब और भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो फेमस होती हैं, ठीक है। इनके अगर जो नेम आए, क्या है इनके, इनके नेम, अब देखो ऐसे लिखा है, रेवल लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दा का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा, ठीक है, ये कॉमन नाउन है, यहाँ पे बिल्कुल हम दा का यूज नहीं करेंगे, बात है समझ में। अगर जो उस चीज का नेम है तभी हम यहाँ पे दा का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे हमने बोल दिया गंगा, क्या हमने बोला, गंगा, बताओ यहाँ पर दा का यूज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये गंगा नदी का नेम है। जैसे हमने बोल दिया रेड सी, रेड सी, बताओ यहाँ पर हम दा का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे हमने बोला ताजमहल, क्या लिख दिया, ताज महल, बोलो ये इमारत है, यहाँ पर हम दा का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बात आई समझ में, आई ना समझ में, बोलो जल्दी से, बोलो, आ गई, आगे बढ़े। अगर नदी, नहर या फिर ये इमारत, सागर और इनके अगर जो नेम है तब हम दा का यूज करेंगे, ठीक है। अगर जो कोई ग्रुप है, मतलब कोई ग्रुप, फेमस ग्रुप, मतलब जैसे हमने बोल दिया, जैसे हमने स्टेट बोल दिया एक पंजाब, ऐसे हमने बोला, क्या बोला, पंजाब, पंजाब। अब बताओ पंजाब किस चीज पे पड़ा था, पंजाब ये क्या है, 5 नदियों का 5 नहरों का समूह है, इसमें कितनी नहर है, 5 नहर है, बोलो, बोलो जल्दी से बोलो भाई, नदी मानो या नहर मानो, ठीक है, बोलो। तो यहाँ पर हम द पंजाब यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर जो तुम बात करो उत्तर प्रदेश, अब बोले यहाँ पे दा का यूज, तब ये गलत, ठीक, तब ये गलत। हिमाचल प्रदेश ये सब गलत है, पंजाब में सिर्फ दा का यूज किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। जैसे हम किसी कंट्री के नेम पे दा का यूज नहीं करते हैं, किसी कंट्री का नेम है वहां पे दा का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया लिखा है, बोलो इंडिया है, इसमें हम दा का यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा, भूल कर भी नहीं करना इसमें दा का यूज, ठीक है। दा का यूज किस लिए नहीं करोगे, क्योंकि ये समूह नहीं है। जैसे हम बोले यूके, यानी कि यूनाइटेड ऑफ किंगडम, अब हम यहाँ पे दा का यूज करेंगे, ठीक है। ये एक समूह बन चुका है, यूनिट बन चुकी है, ठीक है, ग्रुप बन चुका है। यहाँ पे ये कोई ग्रुप नहीं है, पाकिस्तान, पाकिस्तान ये कोई ग्रुप नहीं, तो यहाँ दावा का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। जैसे हम यूएसए, यूएसए, यूएसए लिखते हैं ना, इसमें हम दा का यूज करते हैं, क्योंकि ये एक यूनिट टाइप का बन चुका है, ठीक है। बोलो बात आएगी नहीं आई समझ में, बोलो जल्दी से, यहाँ तक आया, आगे बढ़े, आगे चले, चला जाए आगे, बोलो आगे बढ़ा जाए, चलो इसको हटा लेते हैं फिर, बताओ यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ में, देखो किसी को रटना नहीं है कुछ भी, किसी को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पर सब कुछ याद होगा, सब कुछ यहीं पे याद कराएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। अभी तो कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है, प्रैक्टिस क्लास को भी बात बाकी है। अगर इसमें 30-40% भी आ गए ना समझ में, जितना हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें 50% उसमें 90% हो जाएगा, ठीक है।
100 की तो बात नहीं करते, लेकिन 90% में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डाल दे रहे हैं डेफिनेट, डेफिनेट पढ़ रहे हैं ना, हाँ, साइड में डाल दें दा। ठीक। अब देखो, अगर जो कोई सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है हम बता रहे हैं। डिग्रियां होते हैं हमारे 3 टाइप की, एक होता है सुपरलेटिव, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये 3 डिग्रियां होती हैं। हमें अभी डिग्रियों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, अभी इसकी क्लास आएगी पीछे। ठीक है, हमें सिर्फ सुपरलेटिव को हम बता रहे हैं। तो सुपरलेटिव में क्या होता है, जो वर्ड, जो भी शब्द के लास्ट में ई एस टी, अगर जो स्क्रीनशॉट ट्रिक बता रहे हैं, ई एस टी लगा दिख जाए, ठीक है, क्या लिखा दिख जाए, ई एस टी लिखा दिख जाए, ई एस टी, तो वहां पर हम, वो हमारी कौन सी डिग्री होगी, कौन सी होगी बेटा, सुपरलेटिव होगी। जैसे जैसे हम मान लें बिगेस्ट, ये बताओ यहाँ पे ई एस टी लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे हम लिख दें टॉलेस्ट, ई एस टी लगा है, किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, अगर जो सुपरलेटिव कोई डिग्री हो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अगर जो हमारा मोस्ट, क्या लिखा हो, मोस्ट, फिर भी यहाँ अगर जो डिग्री पूछी जाए तो हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करें। बताओ यहाँ तक बात आई कि नहीं आई समझ में, सच सच बताना, इतनी बात आई कि नहीं आई समझ में, बोलो जल्दी से, बोलो, आई ना बात समझ में, बोलो जल्दी से, सच बोलना, आई ना बात समझ, और आगे चले। देखो किसी को नोट करने की जरूरत नहीं है, जिसको नोट करना है कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा दिमाग में छपेगा। ठीक है बेटा, अच्छा, इतनी बात हो गई। अब देखो, अगर जो यहाँ पे लिख लेना, ये पॉइंट डाल लेना, अगर जो कोई एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया गया है, द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगर जो कोई एडजेक्टिव के पहले द का यूज हुआ है, ठीक है, तो वह उसके जात या वर्ग का, जात या उसके वर्ग का संबोधन करता है। ठीक है, कैसे, अच्छा जैसे हम बोल दें, एक हम मान लिया ले लिया पुअर, एडजेक्टिव है, बोलो एडजेक्टिव है, बोलो जल्दी से, एडजेक्टिव है कि नहीं है, पुअर हमारा क्या एडजेक्टिव है। इसके पहले अगर जो पुअर में से होता क्या है, गरीब होता है, गरीब होता है, और इसके पहले हम द लिख दें, द पुअर कर दिया, क्या लिख दिया, द पुअर। बताओ अब ये क्या हो गया हमारा, गरीब, पहले क्या था यहाँ पे, द का यूज नहीं था, क्या था, गरीब था। अब यहाँ पे क्या हो गया, गरीब लोग, यानी कि उस समुदाय के लोग, जितने भी गरीब हैं सारे लोग आ गए इसमें द का यूज करने से। ठीक है, द का यूज ना करने से ये हमारा क्या था, एडजेक्टिव था। वही हमने बताया, अगर जो कोई एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया जाए तो वह उस जाति या वर्ग का संबोधन करता है। बोलो यहाँ तक बात आई समझ में, बोलो बेटा,
आ गई ना? और चले आगे, एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे। अगर अगर कोई कोई देश के नाम, सॉरी, हाँ, देश के भाषा, देश के भाषा के नाम के आगे द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तब वहां पर ये नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तब वहां पर हम उसको, जैसे हमने क्या कहा, इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स क्या होता है हमारा? अंग्रेजी होता है। बोलो बोलो, अंग्रेजी होता है कि नहीं होता है? जैसे फ्रांस, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश, अंग्रेज, फ्रांस यानी फ्रांस, ठीक। अगर जो यहाँ पर द इंग्लिश कर दे, द इंग्लिश, बोलो जल्दी से, द इंग्लिश, अब इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेज लोग, अंग्रेज, क्या हुआ? अंग्रेज लोग। यहां पर अगर द फ्रांस कर दे तो फ्रांसीसी के लोग, ठीक है। ब्रिटिश जैसे लिखा हो, ब्रिटिश लिखा है, उसका द का यूज करें तो ब्रिटेन के लोग, ठीक है। यानी वहां के लोगों के बारे में बताने लगेगा, ठीक है। बात है समझ में? बोलो बोलो भाई। जैसे इंडियन, द इंडियन कर दें तो भारतीय लोग, ठीक। बात है समझ में? यहां तक आ गई, आगे चले, चलो देखते हैं आगे। देखो किसी को ना आ रहा हो समझ में, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। जिसको ना आ रहा हो कमेंट में जरूर बताना बेटा, ठीक। कमेंट में बताना जिसको ना आ रहा हो। देखो अगर, एक पॉइंट यहाँ पे है, अगर जिस काम को हम करने जाते हैं कहीं पे, वो काम वहां पे होता हो, वो काम वहां पे होता हो और उसी काम को हम करने जा रहे हैं, ठीक है, तब वहां पर हम द का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। अगर जो वो काम वहां पे नहीं होता है और उसको हम करने जा रहे हैं, वहां पे वो काम नहीं होता है, ठीक है, उसको हम करने जा रहे हैं, तब वहां पर हम द का यूज जरूर करेंगे। जैसे हमने कहा कि ही ही नहीं, द ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक। ही इज गोइंग टू स्कूल, यहां पे लिख दिया। द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू द स्कूल। बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है? बताना जल्दी से, इसको जल्दी से बोलो, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, जल्दी से बोलो। देखो ही इज गोइंग टू स्कूल, अच्छा इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कलर चेंज कर दें, ठीक है। बताओ इसको क्या हम ये भी लिख सकते हैं, ही इज गोइंग
टू द स्कूल। बताओ, अच्छा लग रहा है ना देखने में, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। ही इज गोइंग टू द स्कूल, बोलो जल्दी से, अच्छा लग रहा है ना। देखो यहाँ पे द, यहाँ पे द। बोलो कौन सा अच्छा है इन दोनों में, बताओ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, कौन सेंटेंस सही कौन सा गलत, बोलो। पहला वाला सही, बिल्कुल सही। दूसरा वाला सही, गलत है। देखो वह या वहां पर क्या करने जा रहा है, इससे पता चला कि वह वहां जा रहा है, जो वह जा रहा है क्या करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। क्या करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। इसमें दा का यूज नहीं हुआ है। स्कूल में क्या होती है, पढ़ाई होती है, बोलो। स्कूल में पढ़ाई होती है ना, तो वह क्या करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर वह, यहाँ पे देखो दा का यूज किया गया है। अब ये इससे पता चला वह स्कूल तो जा रहा है लेकिन वहां पे पढ़ाई करने नहीं जा रहा है, ठीक है। वहां पर पढ़ाई करने नहीं जा रहा है, वह कुछ और ही करने जा रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो द का यूज हुआ है, ठीक है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू द स्कूल। अच्छा ये बताओ सेंटेंस सही था गलत था, बोलो। सही था ना। कैसे, देखो द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पीएम, ठीक है, इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल तो जा रहे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर का पढ़ने जाएगा स्कूल में, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। क्या प्राइम मिनिस्टर पढ़ने जाएगा स्कूल, नहीं जाएगा ना। वो जांच करने हो सकता जा सकता है और कुछ करने जाए, लेकिन पढ़ने नहीं जाएगा। इस वजह से यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, द का यूज किया है। बोलो सबको आया समझ में, जल्दी से बोलो, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो, अरे बोलो भाई जल्दी से, आया समझ में। चलिए आगे बताते हैं दूसरा रूल। देखो अगर जो कोई कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक, याद रखना ये वाला रूल बहुत पूछा, बहुत पेपर में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। अगर जो कोई कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, उसके आगे हम जैसे कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है, देखो ई आर लास्ट में लगा होता है या फिर मोर लगाओ, क्या लगाओ, ई आर लगाओ या फिर मोर का यूज हुआ हो, ठीक। जैसे हमने लिखा बेटर, ई आर देखो लगा है, ये हमें क्या पता चला, कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री यानी एडजेक्टिव। अभी ये क्या चीज है हमारा, अभी ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अगर जो इसे हमें, इसमें हमने द का यूज कर दिया, जैसे लिख दिया द बेटर, क्या लिखा, द बेटर लिखा, ठीक है। ये बताओ अब ये द का यूज हुआ है, तो यहाँ पर किसका, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है कि एडवर्ब कार्य करेगा, बोलो जल्दी से। देखो अगर जो हम द कंपैरेटिव डिग्री के आगे द का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारा वो एडजेक्टिव बना रहेगा, ठीक है। अगर जो हम द का यूज कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बोलो ये बात आई कि नहीं आई समझ में, जल्दी से बोलो, बात आई ना समझ में। अगर द का यूज कर रहे हैं तो एडवर्ब, द का यूज नहीं कर रहे हैं सिर्फ किसमें, सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में और किसी में नहीं, ठीक है। ये रूल सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के लिए ही बना हुआ है। बोलो इतनी बात आई समझ में, आगे बढ़ा जाए। भाई तुम लोग बोलते नहीं, जल्दी जल्दी बोला करो, आगे बढ़े। हम्म, चलो अच्छा बताना, हम दो सेंटेंस दे रहे हैं, ठीक है, दो सेंटेंस दे रहे हैं, बताना सही है कि गलत, दोनों बताना, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं, जब बताना जल्दी से, दोनों सेंटेंस सही है या गलत।
राम is going to the कोलकाता। ठीक, एक और लिखो, दिल्ली, द दिल्ली is a big city। बताओ इसमें ऑप्शन आपके पास, दोनों सेंटेंस बताओ सही है कि गलत है। दोनों या तो सही होंगे या दोनों गलत होंगे। जल्दी से बोलो। बोलो। देखो दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा बफ करता है कभी कभी, ठीक है। ये बताओ, अभी हम तुमको बता के चले आ रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर दो है सिटी है। हमने कहा है जब तक कोई ग्रुप या कोई समूह नहीं होगा तब तक हम उसमें दा का यूज नहीं करते हैं। तो ये बताओ, ये कलकत्ता है, दा का यूज किया गया है, कोलकाता में दा का यूज किया गया है, सही है कि गलत है? ईमानदारी से बताना बेटा, ईमानदारी से बताना, ये बताओ सही है कि गलत है? दा का यूज किया है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे दा का यूज नहीं होगा। हमने कहा जब तक समूह या कुछ ना हो तब तक हम दा का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। वैसे यहाँ दिल्ली में, दिल्ली भैया क्या है, सिटी है, शहर है, एक राज्य है मान लिया, ठीक। लेकिन इसमें कोई समूह वाली बात तो हुई नहीं। ये बोला है आ बिग सिटी, राम कलकत्ता जा रहा है, तो जाने दो ना, उसमें क्यों हेरा फेरी कर रहे हो भाई? दा का यूज हम नहीं कर सकते। बोलो, बात आई समझ में? नहीं आई? आ गई ना? बोलो, बात आई कि नहीं आई समझ में? चलिए, अगर जो कोई, आगे बढ़े, अगर कोई न्यूज़पेपर का नेम दे रखा है, क्या दे रखा है? न्यूज़पेपर का नेम दे रखा है, तब वहां पे हम उसके आगे द का यूज बिल्कुल करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा हिंदुस्तान टाइम्स, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, ठीक। दैनिक जागरण किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। बोलो, अगर कोई न्यूज़पेपर का नेम दे रखा है तो उसमें हम दा का यूज कर सकते हैं, ठीक। बोलो, बात आई कि नहीं आई समझ में? बोलो भाई, बात आई समझ में? और आगे बढ़ा जाए। बोलो, अगर कोई दिशा है, यानी जो दिशाएं होती हैं, दिशा का नेम है, दिशा का नाम, कौन कौन से चार दिशाएं होती हैं हमारी? बोलो, चार होती कि नहीं होती? बोलो, एक होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक। इनके आगे हम दा का यूज नहीं करेंगे। अगर जो इनके आगे हम, जैसे हमने लिख दिया द ईस्ट, क्या लिखा? द ईस्ट। ये बताओ, अब ये जो द ईस्ट लिखा है, इसका मतलब हो गया कि पूर्वी देश,
क्या हो गया? पूर्वी देश, द वेस्ट, पश्चिमी देश, ऐसे बन जाएगा। बात आई समझ में? बोलो, बात आई कि नहीं आई समझ में? अगर ये तो हो पहला रूल, और इसी का दूसरा रूल यहाँ पे लिखा है, ठीक है? इसी का दूसरा रूल देखो। अब अगर जो कोई भी दिशा है, दिशा का नेम लिखा है, ठीक है? दिशा का नेम, उसके आगे आगे कोई प्रीपोजिशन लगा है, प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ठीक है? कोई प्रीपोजिशन का अगर जो यूज किया गया है उसके आगे, किसके? दिशा के नेम के आगे, ठीक है? दिशा के नेम के आगे, तब वहां पर हम द का यूज कर देंगे। बोलो, बात आई कि नहीं समझ में? बोलो, एक एग्जांपल दे दें तो ज्यादा सही रहेगा। द सन राइजेस इन ईस्ट। बताओ यहां पर, अच्छा बताओ, द का यूज करेंगे कि कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे? जल्दी से बोलो। यहाँ पर हम द का यूज करेंगे या फिर किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे? जल्दी से बोलो। ये बताओ, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। इसके यहाँ पे क्या लिखा है? दिशा का नेम है। इसके पहले बताओ आर्टिकल वो आया कि नहीं आया? बोलो, प्रीपोजिशन आ गए। यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं? द। अब यहाँ पे बिना द के यूज होना नहीं आएगा, ठीक है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। बोलो, बात आई समझ में? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सच बताना। बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सभी बच्चों को? आ गया? अच्छा, कोई भी दुनिया में कोई चीज, अगर जो दुनिया में कोई भी चीज सिंगल है, क्या है? सिंगल है, तो वहां पे हम द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। बोलो, बोलो, यहाँ पर सन के आगे किसका यूज हुआ है? द का यूज हुआ है। सूरज हमारा भैया कितना है? एक ही तो है, ले देखो। अर्थ, अर्थ, द अर्थ। मून, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? द मून का यूज करो। बोलो, समझ में आई बात इतनी कि नहीं आई? जल्दी से बताओ भाई, तुम लोग बताते नहीं। यहाँ तक आई कि नहीं आई बात समझ में? ये क्लास लंबी जा रही, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्लास में खत्म करके रहेंगे, डेफिनिट क्लास, डेफिनिट आर्टिकल को हम खत्म करके ही मानेंगे, ठीक है? थोड़ा और बचा है। बताओ, इतना सब आया कि नहीं आया समझ में? जहां पे ना आया हो कमेंट में जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ कमेंट में, जहां पर भी ना आया हो। बोलो, बोलो, चले आगे बढ़े? देखो, एक और बचा है बस, इसके बाद ये क्लास खत्म होने वाली है। अगर जो कोई मटेरियल, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन दे रखा है, ठीक? तब हम वहां पे नो आर्टिकल का यूज करते हैं। नो आर्टिकल, इसको समझा दें अच्छे से, ठीक है? समझ में आ जाए। अच्छा, इसको मैं हटा रहा हूँ, जिसको नोट करना नोट कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है? वैसे दिमाग में छापो, कॉपी में छापने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? दिमाग में छापोगे हमेशा छपा रहेगा। कॉपी में छापोगे, आज छापोगे कल भूल जाओगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखो, हमें कहाँ पर छापना है? दिमाग में छापना है, ना कि कॉपी पे छापना है, ठीक? बोलो, बात आई समझ में? चलिए, हम क्या बताने जा रहे थे? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक? देखिए, मटेरियल नाउन में हम नो आर्टिकल का यूज करते हैं। नो आर्टिकल का यूज करते हैं।
ठीक है। अगर जो वही मटेरियल नाउन कोई विशेष चीज के लिए है, किसके लिए है, कोई विशेष चीज के लिए है, तब हम उसमें द का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा गोल्ड, गोल्ड सोना, तो यहां पर हम नो आर्टिकल का यूज करेंगे। क्या करेंगे, नो आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है। अगर जो यही चीज आ गई गोल्ड, गोल्ड इज माई रिंग, मतलब हमारी जो अंगूठी वो किसकी है, सोने की, तब हम इसमें किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। बोलो यहां तक बात आई सकी नहीं आई समझ में, आ गई ना। आगे बढ़े, चलो देखो, देखो बेटा, अगर जो एंड हमारा क्या है, कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है। अगर एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, कितने, दो नाउन जुड़े हुए हैं, ठीक है, एंड से, तब अगर जो पहले में आर्टिकल का यूज हुआ है, देखो हम दो शर्तें लिखे दे रहे हैं, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, ठीक, एक लिख दिया यहाँ पे, द प्रिंसिपल एंड टीचर, ठीक, दो है एग्जाम्पल। ये बताओ, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, पहला हो गया द प्रिंसिपल एंड टीचर, यहां पर ये जो द का यूज हुआ है, इस द का यूज हुआ, ये बता रहा है प्रिंसिपल जो है कोई और है, कोई और व्यक्ति है, और जो टीचर है वो कोई और व्यक्ति है। ठीक, मतलब कि पढ़ाने वाला टीचर अलग है और प्रिंसिपल अलग है। ठीक, यहां पर बता रहा है द का यूज सिर्फ एक बार हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि जो प्रिंसिपल है वही क्या है, टीचर है। बोलो बात आई कि नहीं आई समझ में। यहाँ पे दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों क्या हो गई, प्लूरल हो गई। और यहाँ पर द एक बार यूज हुआ है, एंड से दो जुड़े हैं दो नाउन, ये हमारे क्या है, सिंगुलर है, मतलब एक ही व्यक्ति की दो बातें हैं, वही प्रिंसिपल है और वही टीचर है। इसमें क्या बताया गया है, प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है। बताओ ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया समझ, आ गया। आगे बढ़ा जाए, तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है बेटा। तो इस क्लास को हम यहीं पे अब खत्म कर रहे हैं, ये हमारा डेफिनिट आर्टिकल खत्म हो चुका है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को, किसी को भी, ठीक है। तो जय हिंद क्लास।